एक बार नारद जी को माया और इसके रहस्य के बारे में जानने की अभिलाषा हुई। वैसे नारद मुनि माया से परे थे, पर उन्होंने माया का कभी अनुभव नहीं किया था। इसलिए वे भगवान विष्णु के पास गए और माया के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। भगवान विष्णु ने उन्हें साथ चलने को कहा और दोनों राजमहल से निकलकर मरुस्थल की ओर जाने लगे। बहुत देर चलने के बाद नारद जी को प्यास लगी और रुकने की इच्छा जाहिर की और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। नारद ने फिर पूछा कि प्रभु माया क्या है? तो विष्णु जी ने कहा, ठीक है, पहले तुम मेरे लिए पीने का जल लेकर आओ, फिर बताता हूँ। तब तक मैं यहीं पर आपका इंतजार करता हूँ। और नारद जी जल लेने निकल पड़े। तभी कुछ दूर पर भगवान ने एक माया नगरी रची और कुछ देर चलने के बाद नारद जी उस माया नगरी में पहुंचे। वहां कुछ स्त्रियां कुएं में जल भर रही थी। वो आपस में बातें कर रही थी, वो हंस रही थी। नारद जी उनको देखते ही रह गए और उनमें से एक कन्या पे मोहित हो गए और उनके पीछे पीछे चल पड़े। पता चला कि वो जिस कन्या पे मोहित हुए थे वो राजा की पुत्री थी। नारद जी राजा के पास गए और अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं ब्रह्मचर्य पालन करते करते ऊब गया हूँ, मुझे आपकी पुत्री पसंद है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। राजा बहुत खुश हुए और बोले, मेरा सौभाग्य होगा जो आपके जैसा दामाद मुझे मिलेगा, पर मेरी एक शर्त है कि आप तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। मेरी पुत्री कहाँ कहाँ आपके साथ घूमती फिरेगी, इसलिए शादी के बाद आपको यहीं रहना पड़ेगा। नारद जी ने यह शर्त स्वीकार कर लिया और फिर राजकुमारी के साथ नारद जी का विवाह हो गया। कुछ दिनों बाद राजा का देहांत हो गया और राजा के कोई पुत्र न होने के कारण नारद जी को वहां का राजा बनाया गया। इस तरह समय बीतते गया और नारद जी को 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। पारिवारिक जीवन सुख में चल रहा था। तभी राजा बने नारद जी को अपने राज्य विस्तार की चिंता हुई और उन्होंने मंत्रियों से सलाह कर अश्वमेघ यज्ञ करवाया और उस यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया। लेकिन पड़ोसी राजा ने न सिर्फ उनके अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को बंदी बनाया बल्कि उनके राज्य पर हमला भी कर दिया और नारद जी को युद्ध का ज्ञान न होने के कारण बुरी तरह हार हुई और राजपाट सब चला गया। और अब वह भेष बदलकर अपनी बीबी बच्चों के साथ दर दर के ठोकरे खा रहे थे। ना तन पे कपड़ा और ना खाने का अनाज था। तभी नारद जी ने सोचा कि नदी पार कर एक गांव है, वहां जाकर घर घर मांग कर अपने और अपने बच्चों का गुजर बसर कर लूंगा। और वे निकल पड़े, मगर बीच नदी में ही नाव पलट गई और वे बीबी बच्चों को बचाने की जद्दोजहद करने लगे। बीबी को बचाते तो बच्चे डूबते, बच्चे को बचाते तो बीवी। अंततः सिर्फ और सिर्फ वह अपने आप को बचा पाए और नदी किनारे आकर रोने लगे और चिल्लाने लगे कि कोई मेरी बीवी को बचाओ तो कोई मेरे बच्चे को बचाओ। तभी बगल से आवाज आती है, नारद, ओ नारद, कहाँ खो गए? तुम तो मेरे लिए पानी लाने गए थे, तो यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? और तभी भगवान ने अपनी माया समाप्त कर ली और इस तरह नारद जी को माया के वास्तविक रूप का ज्ञान हुआ। पर हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यही कि सपने और हकीकत में फर्क होता है, लेकिन जब हम आंख खोलते हैं तभी सपनों के हकीकत का पता चलता है। लेकिन आजकल हम खुली आंखों से ऐसी सपने देख रहे हैं जिसका सच्चाई और हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो पहचाने अपने आप को, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता।